हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हम लोग पढ़ रहे हैं द फंक्शन ऑफ टेंसेज। ठीक है, द फंक्शन ऑफ टेंसेज। ठीक है, और उसके ये चार या फोर्थ या थर्ड या फोर्थ पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ पार्ट हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने कल पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडिफाइंड क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, इनके रूल्स क्या होते हैं, इनको कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, और फिल इन द ब्लैंक में कैसे भरते हैं, और एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक इसको इम्परफेक्ट टेंस से भी डिनोट किया जा सकता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको प्रीसीडिंग एक्शन मतलब आगे के लिए। ठीक है, आगे के लिए एक्शन करना, उसके लिए इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, डिनोट किया जा सकता है। ये कह रहा है कि दिस टेंस इज ए मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। ये जो टेंस है ये एक मिक्सचर है, किसका? प्रेजेंट का और पास्ट का। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। बोलने के टाइम पे तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये पास्ट का ही कुछ मतलब पहले से ही जो वर्क कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। इट ऑलवेज इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ द प्रेजेंट दो एक्शन टू प्लेस इन द पास्ट। मतलब ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लाइज करता है किसके लिए? पास्ट के लिए। जनरली हमेशा द फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड कंजक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस द प्रेसिडिंग एक्शन। कुछ एग्जाम्पल है: ईवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय, या फिर बाय द टाइम या आफ्टर। ये सभी किसको डिनोट करते हैं? ये सभी डिनोट करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कौन कौन से डिनोट करते हैं? ईवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय, या फिर बाय द टाइम या आफ्टर। ठीक है, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं। जस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी। अदर मीनिंग्स ऑफ जस्ट आर नाउ एंड एग्जैक्टली। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह से ये इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट है आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। अब आप लोग एक सबसे मोटी मोटी बात वो है, एक इम्पोर्टेंट बात है, वो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट ये लगाएगा आप लोग। जब कभी भी सेंटेंस में, क्या? जब कभी भी सेंटेंस में ठीक है, आप लोगों को ईवर दिखे, जस्ट दिखे, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम या आफ्टर, ये सभी दिखे तो आप लोगों को आंख बंद करके हैव तो लगाना ही लगाना है। निकल के आया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आया बेटा कि जब कभी भी ये जितने भी वर्ब है, ये जितने भी वर्ब है, यदि आपको उसमें सेंटेंस में दिखे तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे आप लोग हैज या हैव तो यूज करना ही करना है। ठीक है, हैज या हैव तो यूज करना ही करना है। और अगर हैज है और हैव है तो हैव के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ओके, जब कभी भी आपको ईवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम और आफ्टर, ये जितने भी वर्ब है ये मिले, एक बार रट लीजिएगा इसको। 4 से 5 बार आप लोग इसको
रिवाइज कीजिएगा, आपको खुद से आप लोग याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो जब कभी भी आपको ये जितने भी वर्ब्स दिखे तो आपको हैज या हैव तो लगाना ही लगाना। तो इसमें आ जाएगा आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म और आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट। अब ये हैव किसके लिए आया? ये हैव आया जस्ट के लिए, यहाँ पे हैव आया ऑलरेडी के लिए। ठीक है, ईवर मीन्स एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज, मतलब ईवर का जो यूज होता है वो एनी टाइम पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, पास्ट के लिए यूज होता है और हमेशा के लिए यूज होता है। सो फार, यट, टिल मीन्स अप टू नाउ, अप टू दिस। एक बात याद रखना, ओ वो ये है कि जब कभी भी सो फार, यट और टिल आए, ठीक है, तो ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होगा। ठीक है, सो फार, यट, टिल। ठीक है, सो फार यट टिल किसके साथ? नेगेटिव इम्प्लीकेशन डालते हैं ये। ठीक है, ऑफ लेट या फिर लेटली, ये रिसेंटली यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सिर्फ ऑफ लेट या फिर लेटली, ठीक है, ऑफ लेट या फिर लेटली, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज होगा। अदरवाइज ये इसके अलावा किसी के साथ, किसी अदर टेंस के साथ यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये जितने भी वर्ब है, ये जितने भी वर्ब है, ईवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम या आफ्टर, ये सभी जो वर्ब है ये हमेशा किस टेंस को रिप्रेजेंट करती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वर्ब है वो होती है हैज या फिर हैव। ठीक है, हैज या हैव। सो फार नेगेटिव सेंटेंस के साथ, यट नेगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है, टिल नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, और ईवर ये तो पास्ट के लिए यूज होता है, जो ऑलवेज। ठीक है, सो ये जस्ट है, ये जस्ट किसके लिए यूज होता है? ये हैव है, ये हैव किसके लिए यूज होता है? जस्ट के लिए हुआ है। ये हैव इसमें किसके लिए यूज होता है? ये ऑलरेडी के लिए यूज होता है, हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हैज, हैव कहाँ पे यूज होता है और कहाँ पे नहीं होता। चलिए एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा बी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंपल पास्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम को यदि मिला दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। It should be noted that point of time in the past indicates that action took place at a point in the past. The point of time in the past is expressed by since, ever, since, last, yesterday, the other day, ago, before, back, formerly, any time in the past. For example, ये जो रूल है, ये जो पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो भी एक्शन पास्ट में हुआ हो, ठीक है, जो भी एक्शन पास्ट में हुआ हो और उसके साथ टाइम एक्सप्रेस हो, ठीक है, टाइम भी हो, तो वो हमेशा किस में यूज होता है बेटा? वो यूज होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, वो कौन सा टेंस बन जाएगा?
वो बन जाएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, और सिंपल पास्ट में हम लोग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, सी हैज रिटर्न्ड 2 days एगो या बिफोर। हमने पढ़ा था कि एगो और बिफोर आने से, ठीक है, टाइम आ जाए, एगो बिफोर आ जाए और टेंस है वो पास्ट में चला जाए। ठीक है, पास्ट में मिले हम लोगों को टेंस और उसके साथ टाइम भी मिले। और ये जितने भी वर्ब है जैसे सिंस, एवर सिंस, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक, फॉर्मली, ये सभी यदि मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी वर्ब हैं इनके साथ इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें टाइम डिनोट होना चाहिए, जो कि है ये 2 days। फिर इसमें जितने भी वर्ब है वो आने चाहिए, तो एगो बिफोर आ गया। ठीक है, और फिर थर्ड ये है कंडीशन कि ये पास्ट में होना चाहिए, तो पास्ट में है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है सी रिटर्न 2 days एगो। अगेन हमने पढ़ा था कि जब कभी भी एगो, बिफोर, बैक, फॉर्मली, यस्टरडे, ये जितने भी आए और उसके साथ टाइम का डिनोट हो, टाइम एक्शन उसमें इंक्लूड हो, जैसे 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, और फिर एगो बिफोर आ जाए और टेंस पास्ट में जा रहा हो, ठीक है, पास्ट में जा रहा हो, एक्शन पास्ट में हो, तो उसमें हम लोग हैज या हैव या फिर अदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है और एग्जामिनर का फेवरेट रोल है। ठीक है, यानी कि इनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफाइंड प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडिफाइंड और टाइम एक्सप्रेशन और उसके साथ, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा? दिस टेंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, etc टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। जैसे सिंस हो गया, फॉर हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, होल हो गया, ऑल हो गया, थ्रू आउट हो गया, ऑल अलोंग हो गया, ये सभी किसको एक्सप्रेस करते हैं? ये एक्सप्रेस करता है टाइम एक्सप्रेस को। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही हैज नॉन मी फॉर 2 years। ध्यान रखना, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हमेशा होगी। ठीक है, हैज और हैव के साथ तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म ही होगी। तो ही ओ अच्छा, मुझे ये आप लोग ये बताइएगा कि ये हैज है, ये किसके अकॉर्डिंग आया? तो आप कहेंगे जी ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आया? हैज। अगर यहाँ पे ही की जगह वी होता तो आप यहाँ पे करते हैव। ठीक है, तो ही हैज के साथ थर्ड फॉर्म, नो की नॉन हो जाएगी, मी फॉर 2 years। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो टेंस है, ठीक है, वो पास्ट में एक्शन हो रहा है। ठीक है, टाइम डिनोट कर रहा है। अगर टाइम और पास्ट में एक्शन हो रहा है सेंटेंस का, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। सी हैज ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002। अगेन ये बताइएगा ये हैज किसके लिए आया? सो हैज आया बेटा सी के लिए। ठीक है, यहाँ पे यदि ही है होता तो ही होता, तो भी यहाँ पे क्या आता? हैज ही आता। ओके, ही होता तो भी इसमें
कौन सा आता है, हैज आता, ठीक है। हैज आ गया, हैज के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। टाइम आ गया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बताइएगा इसमें कुछ भी डाउट हो तो। नोट, लुक अप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर डिटेल्स अबाउट टाइम एक्सप्रेशन। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं आगे, आई थिंक इसमें तो किसी को प्रॉब्लम कुछ भी ना होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस के वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर सी करता है, ठीक है। वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर सी करते हैं, और ये वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर सी है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। सो देख लेते हैं कि इसमें 5 एग्जाम्पल है, सेंटेंसेज है। आप लोग यदि ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, पहले उसके रूल्स पढ़ेंगे, फिर उनको अप्लाई करना सीखेंगे, और फिर फिल इन द ब्लैंक में आप लोग देखेंगे कि इनको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, और एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो वर्क बुक एक्सरसाइज नंबर सी है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट से। देख लेते हैं। इन द मूवी वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। अब हमने एक कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक जो वर्ड पढ़ा था वो पढ़ा था जस्ट। जस्ट आते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, ये हो जाएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आ जाएगा बेटा, हैव तो है, या तो है जाएगा या हैव आएगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट तक पहुंच गए हैं तो यहाँ पे या तो है जाएगा या हैव आएगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि हैज कब यूज होता है और हैव कब यूज होता है। सो आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट देखेंगे वो आ रहा है बेटा वी, और अगर वी आ गया, वी कौन सा सब्जेक्ट है, आप कहेंगे जी वी है, वो है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हैज आएगी या हैव आएगी, आप कहेंगे जी हैव आएगी। तो चलिए हैव लिख लेते हैं। तो वी, और ध्यान रखना जो जी ये जस्ट है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, तो जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा वी हैव जस्ट, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो सी का कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सीन। बताइएगा इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द बुक बेस्ट बुक आई ईवर। अगेन ईवर आ गया। ईवर आते ही आपके माइंड में फिर से क्लिक होना चाहिए कि सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या तो हैव आएगी या हैज आएगी, हैज या हैव आएगी। अब आप लोग याद रखना, ठीक है, क्या याद रखेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो आप लोग कहेंगे जी यहाँ पे आई है, और आई और वी है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब आएगी वो हैज आएगी या हैव आएगी, सो आप कहेंगे जी हैज तो नहीं आएगी, तो कौन सी आएगी, हैव। अगेन जस्ट और ईवर से पहले, जस्ट और ईवर है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैव ईवर,
और रीड का आप लोग मुझे ये बताइएगा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा। रीड का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा बेटा रीड ही होगा, ना कि आप लोग रीड्स कर दे, रीडेड कर दे, कुछ भी कर दे, है ना, क्योंकि आपका माइंड कुछ ज़्यादा चलता है। तो इस वजह से इसका जो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड ही होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग यू हिम। अगेन हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हाउ लॉन्ग आ जाए, ठीक है, हाउ लॉन्ग आ जाए तो हाउ लॉन्ग आने से आप लोगों के माइंड में फिर से क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे है जाएगा या फिर हैव आएगा। सो यदि आप हैज या हैव के बारे में नहीं समझते हैं तो आप मुझे ये बताएगा कि जो यू है, यू बेटा सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यू और यू के साथ अगर प्लूरल है तो यहाँ पे हैज तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा हैव। और नो की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी नॉन। सो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग यू हैव नोन हिम। ठीक है, बताइएगा इसमें किसी को कुछ भी डाउट। अच्छा, 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर है देर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स ऑन स्ट्राइक लेटली। फिर से हमने पढ़ा था कि लेटली ये जो वर्ब है ये सिर्फ किस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है तो आपको माइंड में फिर से आना चाहिए कि या तो यहाँ पे है जाएगा या फिर हैव आएगा। ठीक है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपके माइंड में आना चाहिए लेटली को देख के या तो है जाएगा या हैव आएगा। ठीक है जाएगा या हैव आएगा। अब मुझे ये बताइएगा यहाँ पे जो ये ड्राइवर्स है ये आप लोग मुझे आपको सिंगुलर दिख रहे हैं या प्लूरल, तो आप कहेंगे जी बेटा प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है। मतलब हैव ड्राइवर्स क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पे क्या हैव आएगा क्या, बिल्कुल सही है। तो ड्राइवर्स हैव और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। सो गो के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी गोन। तो द ड्राइवर्स हैव गोन। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। विनय द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार यट। अगेन फिर से आपको ये यट देख के आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, कि जो ये यट है ये तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि यूज होता है तो फिर से आपके माइंड में आना चाहिए कि या तो यहाँ पे है जाएगा या फिर आएगा हैव, या तो है जाएगा या फिर आएगा हैव। ठीक है, हैज और हैव तो आ गया, लेकिन आप लोग फिर सेकंड आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सो आप देखेंगे इस सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट है वो बेटा सिंगुलर मिलेगा। यदि सिंगुलर मिलेगा तो आपको यदि सिंगुलर यदि वर्ब सब्जेक्ट मिलेगा तो आपने हैव को तो ऐसे कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हैव है वो तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो जो हैज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। तो विनय हैज और मेंड मेंड की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाते हैं, मैंडेट। और फिर हमने एक रूल और पढ़ा था, यदि आपको याद हो, हमने एक रूल ये पढ़ा था कि जब कभी भी ये यट आ जाए, सो फार यट आ जाए या फिर सो फार आ जाए,
तो ये क्या है, सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, और नेगेटिव बना देते हैं तो यहाँ पे विनय हैज और नॉट और एड हो जाता है, और फिर आ जाएगा मैंडेट। ठीक है, हैज नॉट मैंडेट द फंक्शन टायर ऑफ हिज कार येट। यानी कि कह सकते हैं कि जो येट और सो फार आने से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि तो परफेक्ट का टेंस है, परफेक्ट का टेंस है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। फिर से हैज ए हैव आना चाहिए, हैज ए हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करता है। हैज ए हैव आने के बाद आपको फिर से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जो येट और सो फार है, ये जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बना देते हैं। यदि नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है, सो नेगेटिव बना देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें नोट का यूज क्या करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर डी कर लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे पास्ट इंडिफाइंड टेंस। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर डी करता है। एक्सरसाइज नंबर डी कर रहा है। ओके, एक्सरसाइज नंबर डी है, कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट और द सिंपल पास्ट एज अ केस में बी रिमेंबर दैट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेसिडिंग एक्शन इन द पास्ट यूज्ड इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल पास्ट, प्रेजेंट इंडिफाइंड प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच। बताइएगा इसको सिंपल पास्ट में कैसे करेंगे। तो आप कहेंगे जी यस आई हैव, और यस आई हैव टेकन क्या, इसका आंसर क्या होगा, यस आई हैव टेकन। ओके, हैव यू टेकन लंच, यस आई हैव टेकन लंच। यस आई टुक एट 1 PM, यस आई टुक एट 1 PM। मैं लंच करूँगा, बट कब, 1 बजे। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 PM आया, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फिर है हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, यस आई हैव प्रिपेयर्ड, हैव प्रिपेयर्ड यानी कि मैंने लेसन तैयार कर चुका हूँ। यस आई प्रिपेयर्ड, कब, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग कोई मैं लेसन प्रिपेयर कर चुका हूँ। ठीक है, ये कर चुका था, ये कर लिया था। ठीक है, तो यस आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर थर्ड है हैव यू सीन सच ए नाइस मूवी, हैव यू सीन सच ए नाइस मूवी। तो आप रिप्लाई क्या करेंगे, नो, नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैवंट या हैवंट, और हैव के साथ हमेशा आप लोग जानते होंगे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई नो आई हैवंट सीन, और यहाँ पे आ जाएगा यस आई हैव सीन, एंड इसमें आ जाएगा यस आई सा, क्योंकि लास्ट ईयर आ गया, और लास्ट ईयर आते ही हम लोग किससे, सिंपल पास्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हैव यू ओपन्ड बैंक अकाउंट। तो यस आई, अब देखना यस्टरडे आ गया इसमें, तो आप यहाँ पे हैज वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यस आई ओपन्ड, सेकंड फॉर्म आती है। यस्टरडे को देख के आप लोग हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। तो यस आई ओपन्ड, ओपन्ड ओनली यस्टरडे, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस है, लास्ट एग्जांपल है, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस मैन। तो आई हिम सिंस आई अराइव्ड हियर। सो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव नोन, हैव नोन, ठीक है। आई हैव नोन, हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नोन हिम सिंस आई अराइव्ड हेयर। और यहाँ पे आई हिम व्हेन आई वाज एट स्कूल। तो यहाँ पे आ जाएगा आई न्यू। न्यू किसके लिए आया है, व्हेन, जब मैं स्कूल में था, मैंने पास्ट में है। और पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा किसके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, एक्सरसाइज नंबर डी तक कर चुके हैं। और टोटल एक्सरसाइज नंबर है वो के तक है। और फिर उसके बाद में रिवीजन एक्सरसाइज है, वो भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस कंप्लीट बुक को सही ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो। सो वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।